नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है, सपने की मंजिल कब मिलती है। किसी भी सपने की मंजिल कब मिलती है। देखिए, जीवन में दो चीज़ें हैं, एक सपना देखना, दूसरे सपने को पूरा करना। किसी भी सपने की पहली शर्त क्या है? सपने को देखना। दूसरी शर्त क्या है? उस पर काम करना। जब तक आप सपना देख करके उसके ऊपर काम नहीं करेंगे, तब तक वो सपना सफल नहीं होगा। क्या कहा मैंने? जब तक आप किसी सपने को देखने के बाद उस पर एक्शन नहीं लेंगे, उस पर काम नहीं करेंगे, तब तक वो सपना सफल नहीं होगा। किसी भी सपने को सफल बनाने के लिए उस सपने पर काम करना पड़ता है। उस सपने में रंग भरने पड़ते हैं। ये रंग कैसे भरे जाते हैं? आपने जिस चीज़ को सोचा उस पर काम कीजिए। एक उदाहरण देती हूँ आपको। मान लीजिए एक नदी है और आपको इस पार से उस पार को जाना है। नदी है, बह रही है और आपको इस पार से उस पार को जाना है। आप कैसे जाएंगे? आप तैर करके जाइए या आप बोट से जाइए। आपको नदी का दूसरा किनारा उसी समय मिलेगा जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे। उससे 5 कदम भी पीछे रहने पर आपको नदी का किनारा नहीं मिल सकता। नदी का किनारा पाना है, यानी किसी भी जीवन को के किसी भी उद्देश्य को पूरा करना है, उस उद्देश्य तक पहुँचना होगा, उस समय तक काम करना होगा, जब तक आपको सफलता न मिल जाए। आपको सपना ही नहीं देखना, सपने के ऊपर काम करना है, अपने सपने पर एक्शन लेना है। आपने जो भी अपना प्लान बनाया है, जिस चीज़ के लिए बनाया है, यदि आप स्टूडेंट हैं, हो सकता है आपने अपनी स्टडी के लिए कोई प्लान बनाया हो सकता है आपने कोई कैरियर के लिए कोई प्लान बनाया हो सकता है कोई बिजनेस के लिए प्लान बनाया हो सकता है किसी और पारिवारिक जिम्मेदारी के लिए प्लान बनाया हो। प्लान कोई भी हो सकता है, लेकिन वो प्लान, वो सपना पूरा उसी समय होगा जब आप उस पर काम करेंगे। पहली बात, उसका सपने के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं उन चीज़ों को लेकर के आएंगे और उन चीज़ों को लेकर के अपने सपने को पूरा करेंगे। यानी अब मान लीजिए कि अभी आपका स्टडी का सपना है और आप स्टडी करते हैं, आप डेली स्टडी करते हैं और आपको एक बुक्स का मैं उदाहरण दूँ। आपको एक बुक्स जो है 200 पेज की बुक्स है। आपने बनाया कि मुझे 1 महीने में इस 200 पेज की बुक्स को कंप्लीट करना है। इसका मतलब 200 पेज की बुक्स है और 30 दिन में कंप्लीट करना है। तो कैसे करेंगे? कितने पेज डेली करने पड़ेंगे? 2 या 3 पेज का आपको डेली वो बनाना पड़ेगा, जिससे आप उस काम को कंप्लीट कर पाएँ। आप इससे कम करके काम कंप्लीट नहीं कर सकते। साथ ही जब हम किसी प्लान को बनाते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए इस बात का भी कि हमारा जो काम करने का तरीका है वो कैसा है। यानी हम बीच में कहीं ब्रेक तो नहीं लेते। जो भी हम काम कर रहे हैं, हमें यदि ब्रेक लेने की आदत है, यदि हमें नींद ज़्यादा आती है, हमें सोने की ज़्यादा आदत पड़ी है, हमें फिल्म देखने की आदत पड़ी है, हमें टीवी देखने की आदत पड़ी है, जो आदत है यानी उसके हिसाब से आपका वो जो काम कर रहे हैं वो टाइम कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको या तो वो जो आपने जो अपना स्टडी टाइम रखा है उसको बदलना पड़ेगा। एक समय बैठने की बजाय 2 समय बैठना पड़ेगा। यानी आपको आपका काम पूरी तरह करना है। अब वो आप 3 बार में करते हैं, 1 बार में करते हैं, 2 बार में करते हैं, वो आपका तरीका है। हर व्यक्ति का तरीका अलग होता है। देखिए, आपने देखा होगा जो रेगुलर स्टूडेंट होते हैं वो ज़्यादा परसेंटेज लेकर के सफल हो जाते हैं। उसका कारण क्या होता है? क्योंकि उनको रेगुलर काम करना पड़ता है, 8 घंटे बैठना पड़ता है।
8 घंटे का स्कूल है तो वो 8 घंटे से 6 घंटे नहीं बैठ सकते। ऐसा नहीं है कि मैडम मेरा मन नहीं कर रहा, 5 घंटे के बाद अब मैं नहीं पढ़ूँगा, मैं घर जाना चाहता हूँ, ऐसा नहीं होता। आपको 8 घंटे बैठना पड़ेगा। यही दिनचर्या आपको अपने दिन में बनानी होगी। तो ये तो रही स्टडी की बात, लेकिन इसके अलावा भी आप जिस भी काम को करना चाहते हैं उसके लिए एक योजना बनाएं और फिर काम करें। धन्यवाद।